अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद सदाकत महमूद चौधरी और आप देख रहे हैं फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग कोर्स। आज फ़ोटो एडिटिंग की क्लास के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये तीसरी क्लास होगी हमारी फ़ोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग के हिसाब से। वीडियो एडिटिंग नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। तो अभी आज फ़ोटो एडिटिंग की तरफ चलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मुझे जो मेरे राइटर्स हैं, ये राइटर्स के लिए ज़्यादातर क्लासेस हो रही हैं, क्योंकि मेरे साथ अटैच हुई हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोटो एडिटिंग का बोला था, तो फ़ोटो एडिटिंग चलते हैं। ये सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं, आज मैं आपको ऐसी तस्वीर बनाना सिखाऊंगा। ये तस्वीर कैसे बनाई जाती है, ये मेरी वेबसाइट पे अक्सर पोस्ट के ऊपर चलती हैं। अब इस तस्वीर में कुछ मेन चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। एक छोटा सा कंप्यूटर बना हुआ है और उसके साथ पाक पोस्ट पॉइंट लिखा हुआ है इंग्लिश में। ये लोगो है। ये भी मैं आपको बता दूंगा लोगो कहाँ से आप सेव कर सकते हैं, या कोई भी अपनी मर्ज़ी का भी लगा सकते हैं अगर वो खुद बनाना चाहते हैं अपने जो भी लोगो हैं। लेकिन ये मेरी वेबसाइट का लोगो है, तो वही लगाया हुआ है, आप भी लगा सकते हैं। आज वाली जो क्लास है, इसके बाद आपसे टेस्ट लिया जाएगा। आपको एक पिक्चर्स दी जाएगी, मैं एंड में बता दूंगा, हो सकता है शायद यही वाली पिक्चर मैं आपको बता दूं, या कोई नई पिक्चर्स मैं सेव कर को आप लोगों को बता दूं कि इस तरह की पिक्चर्स बना के नहीं। वो एंड में मैं बताऊंगा, देखता हूँ कितना टाइम लगता है, कितना वक्त लगता है। तो आइए बगैर किसी टाइम के आगाज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको मैं बताता चलूँ, अक्सर लोग पूछते रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं कि नेक्स्ट क्लास कब आएगी और कि क्लास 10 कब दी जाती हैं, वगैरह वगैरह। तो आप सबसे गुजारिश है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि क्लासेस का कोई टाइम नहीं है। कभी हो सकता है एक दिन में 2 क्लासेस दे दूँ, और कभी हो सकता है हफ्ते में 1 2। ये 2 दिन के बाद आ रहा हूँ, 2 दिन वीकेंड छुट्टी थी और इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से मैं क्लास नहीं कर सका। तो आज जुमे का दिन है और रात के 10:44 हो चुके हैं। तो ये मैं क्लास बना रहा हूँ, तो चलते हैं। सबसे पहले पिक्सल लैब पे चलते हैं। जी, पिक्सल लैब पे आके तो अब हमारे पास जो तस्वीर थी, उसका साइज़ हमें मालूम नहीं है कि उसका साइज़ क्या है। तो उसका साइज़ मालूम करने के लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यही करना पड़ेगा, इस तस्वीर को हमने अपलोड करना है और वहाँ से साइज़ को देखना है। ये नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं, गोल दायरा सा बना हुआ है, ए बना हुआ है, उसके साथ दरमियान में गोल दायरा है, फिर उसके साथ कुछ डबल्स बने हुए, उसके साथ एंड में चीज़ बनी है। ये आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, मुझे इस टाइम जहन में नाम नहीं आ रहा। तो मैं चलता हूँ, ये चौथे नंबर वाला पॉइंट है जो देख सकते हैं, ब्लू हो गया। इसमें मैं चला गया। इसमें चलने के बाद एंड में जाऊँगा, फ्रॉम गैलरी लिखा हुआ है मेरे पास, तो मैं फ्रॉम गैलरी में जाऊँगा। यहाँ से मेरे पास जो तस्वीर मौजूद थी, मैं उस तस्वीर के ऊपर चला जाता हूँ और इस तस्वीर को मैंने ओके कर दिया, डन। अब ये तस्वीर मेरे पास सामने आ गई है इसमें, लेकिन ये असल है इस तरह की तस्वीर बनानी है, लेकिन ये मैं साइज़ देखने के लिए कि इसका साइज़ कितना है वो आपको मैं बताऊँगा। अब यहाँ साथ ही ऊपर लिखा हुआ है इमेज साइज़, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं 1280 और 720 की जो हाइट 720 है, देख सकते हैं। आप कस्टम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तस्वीर को रखा हुआ आपको दिखाने के लिए। इस टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ, जो ऊपर शो हो रहा है, इसको यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। टेक्स्ट चले। अब ये सामने देखें तस्वीर है, लेकिन मैंने इस तरह की तस्वीर बनानी, इसको हेड करके। अब इसको हेड करने के लिए मैंने वापस वही पहले वाले ऑप्शन पे गया, जो डबल सा बना हुआ है। इसके ऊपर जो कलर है, कलर के ऊपर चला, मैं कलर यहाँ से कर लेता हूँ ग्रीन। ग्रीन कलर कर दिया। अब मैं आपको, ये आप देख लें, सबसे पहले मैंने इस तरह की तस्वीर बनाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं दरमियान वाले ऑप्शन पे आया, या इंपोर्ट पे आया। इंपोर्ट पे आके मैं तस्वीर को सिलेक्ट किया, तस्वीर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इस तरह कर दिया, ताकि तस्वीर सामने रख के आपको मैं सिखाता हूँ। इस तस्वीर को मैं छोटा छोटा कर देता हूँ। साइड पे जो इस तस्वीर के बॉर्डर है वो ग्रीन है, तो हमने इस वीडियो को ग्रीन कर दिया। अब यहाँ ऊपर हमने चीज़ लाना है, जिस तरह वो सफ़ेद बॉर्डर है, हम उस तरह की चीज़ लानी है, ताकि साइड पे बॉर्डर ग्रीन रहे और दरमियान में जो कलर है वो सफ़ेद है। तो सफ़ेद कलर करने के लिए हम इसी दरमियान वाले ऊपर ही जाते हैं। यहाँ से दरमियान वाले जहाँ पे सिलेक्ट हुआ है ब्लू कलर, आप वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आप शेप लिखा हुआ है, शेप के ऊपर जाएंगे। यहाँ से आप कुछ भी कलर्स बनाने के लिए, स्टाइल वगैरह बनाने के लिए आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी जो सिलेक्टेड है उसी को सिलेक्ट करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। इसको उठा के साइड पे लेके, क्या ऊपर जितना भी आपने बॉर्डर रखना है
उतना इसको लेके गए, यहाँ से मैं इस तरफ खींच के यहाँ तक ले आया, कितना बॉर्डर होना चाहिए, इस तरफ से इधर इस तरफ ले गया। और ये इसी दरमियान वाली है, क्योंकि अब जिस चीज़ को हम जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करना लाजमी है। अब इसी को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं पोजीशन के आया, पोजीशन से इसको 0 कर दिया ताकि हल्का सा इधर से मैंने ऊपर ऊपर मूव कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा इस तरफ मैंने मूव कर दिया और ओके डन कर दिया। अब ये है कि जो मेरे पास तस्वीर इंपोर्ट की थी वो गायब हो गई, मुझे अब नज़र नहीं आ रहा कि अब मैंने और क्या करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कलर को जो है यहाँ से मैं बैक पे लेके जाता हूँ। ये सामने लिखा टू बैक, इस बैक को किया, तस्वीर सामने आ गई, वो बैक हो गया। इस तस्वीर को मैं इधर लिया। अब दोबारा मैं इस सफ़ेद कलर वाले को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं इसके साइड पर ऑप्शन भी वगैरह भी आ गया। अब ऊपर में गया, ऊपर 3 नुकते, 3 नुकतों के साथ ये जिसके ऊपर आप थोड़ा सा डार्क हुआ नज़र आ रहा है आपको, इसको क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद ये नीचे जो सफ़ेद कलर है, एक तस्वीर है, तस्वीर के साथ दूसरा सफ़ेद कलर है, उसको हमने ताला कर देना है। ताला लगा दिया, वापस हम ऊपर वाले उसी जगह पे गए जहाँ से पहले किया था, उसको ख़त्म कर दिया। अब ये जो तस्वीर है सिलेक्ट फिक्स होगी। अब मैं थोड़ा सा यहाँ लूँगा एक ब्रेक। ब्रेक के लिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऑफिस में, थोड़ा सा काम करने के बाद मैं बकाया इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। तो आप लोगों को तो नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से इस वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप कर लेता हूँ। वेलकम बैक। मैं ब्रेक के बाद आ गया, लेकिन वीडियो वहीं से ही आगे चल रही है। थोड़ा सा अपना काम था, मैं टाइमिंग थोड़ी सी मेरी ऊपर जो आप देख रहे हैं वो स्किप हो गई। तो चलते हैं यहाँ से आगे। ये आपने देख लिया, हमने ये तस्वीर लिया है। अब लिखना है हमने जो कुछ भी यहाँ इस तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको तस्वीर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि नज़र आए जी। ऊपर सबसे ऊपर पाक पोस्ट लिखा हुआ है, तो हम जाते हैं नीचे एक के ऊपर टैक्स के ऊपर, टैक्स के ऊपर ये ऊपर हो गया टैक्स, लेकिन शो आप लोगों को नहीं हो रहा है। इस तरह हमने दोबारा बता देता हूँ, ये एडिट लिखा है, एडिट को इस तरह किया तो यहाँ सामने आ गया। यहाँ हम लिख देते हैं पाक पोस्ट पॉइंट, इसको ओके कर दिया। वो टैक्स सफ़ेद है इसलिए नज़र नहीं आ रहा है, तो हमने यहाँ से उसको सेलेक्ट ही रहना है और हमने यहाँ से जाना है थोड़ा सा आगे। यहाँ कलर के ऊपर के कलर, इसको हमने कर दिया ग्रीन। ग्रीन ये वाला कलर है या कोई और ग्रीन कलर है, ये डार्क वाला है शायद, ये डार्क वाला हमने ग्रीन कर दिया। अब उसका जो है स्ट्रोक जो है सफ़ेद है, हम वाइट है, वाइट पे जाते हैं, स्ट्रोक पे जाते हैं, स्ट्रोक इस तरह करके हमने स्ट्रोक को वाइट कर दिया। शो तो नहीं हो रहा, लेकिन इसको हमने 5 कर दिया, यहाँ से और टिक कर दिया। शेडो पे जाते हैं, शेडो पे हम इसको ब्लैक रखते हैं। फिर इसके बाद इनर शेडो पे जाते हैं, इनर शेडो हम आगे से यहाँ से कर लेते हैं ग्रीन। ठीक है जी, इम्बोस्ट पे जाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ से इसको क्रॉस कर दिया। ये स्ट्रोक शेडो इनर शेडो, दोबारा अगर यहाँ से आप लोगों को समझ नहीं आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा। और हम इसको कलर का दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। वो थोड़ा सा मुझे डार्क डार्क नज़र आ रहा है इस कलर को, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। ग्रीन कलर जितने भी हम चूज़ करके देख सकते हैं, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। तो ये डार्क वाला जो हम इसी को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ ऊपर हमने लिख दिया पाक पोस्ट पॉइंट, हमने यहाँ लिख लिया। तो अब ऊपर वाला जो पाक पोस्ट हो गया। अब यहाँ से हमने एक लोगो उठाना है। लोगो के लिए मैंने जाना पड़ेगा फेसबुक पे। फेसबुक पे जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ पाक पोस्ट पॉइंट, पाक पोस्ट पॉइंट ये लिखा, ये सामने आ गया पेज। इस पेज को हमने क्लिक किया, यहाँ से सामने जो वॉल पे इसका कवर फोटो है, कवर फोटो के ऊपर हमने यहाँ से व्यू फोटो पे किया, व्यू फोटो पे करके ऊपर से इस तरह करके हमने सेव कर दिया। तो वापस जाते हैं यहाँ पे हम जाके उसको सफ़ेद वाले के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद हम ये दरमियान वाले पे गए, यहाँ से इंपोर्ट पे गए। इंपोर्ट पे ये जो सेव किया हमने पाक पोस्ट वाला, इसको गए, इसको थोड़ा सा हमने क्रॉप कर लिया अपने हिसाब से, यहाँ तक कर लिया, यहाँ से यहाँ तक कर लिया, इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये ऊपर तस्वीर बड़ी हो गई है। यहाँ से उसी के ऊपर हम नीचे आगे गए, आगे जाके एरोज़ कलर लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद इसको हमने छोटा किया, छोटा करने के बाद हमने यहाँ इसको लगा दिया।
और फिर इसको सेलेक्ट करके नीचे ऑप्शन आ रहा है कॉपी, कॉपी किया, ये इधर आ गया, इधर करके हम तस्वीर को थोड़ा इधर ले जाते हैं, इसको इस तरह करके थोड़ा बड़ा करके रख दिया हमने। ये दो लोग थे, दोनों लोग हमने सेलेक्ट कर लिए, तस्वीर को थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ इस ऊपर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ए पे के कॉपी किया, डबल टेक्स्ट के इसको उठा के इधर लाए, एडिट किया, एडिट पे यहाँ पे उर्दू में लिखना है पाक पोस्ट पॉइंट, पाक पोस्ट पॉइंट। इसको हमने फ़ॉन्ट पे जाना है, फ़ॉन्ट पे जाके माई फ़ॉन्ट में जाना है, यहाँ पे जाके हमने जमील नूरी करके इसको छोटे वाला कर दिया। यह हमने सेलेक्ट कर लिया और इसी तरह ऊपर वाले को हमने क्लिक किया, कॉपी किया, कॉपी करके नीचे लाए, नीचे हमने जीमेल लिख लेना है, जो भी हमारा जीमेल होगा gmail.com। यहाँ से जो स्पेस है हम रिमूव कर देते हैं, इसको यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया। इसी को कॉपी करके नीचे हम ले आए, नीचे इसको यहाँ पे ले आए और इसको जीमेल जो है ऐड और जीमेल हमने रिमूव कर देना है और ओके कर देना है। ये नीचे हमारे पास ये दो चीज़ें में आ गई। अब हमने टाइटल और वो लिखना है, पाक पर उसने क्लिक किया, कॉपी किया, कॉपी करके इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, यहाँ लिख दिया। यहाँ पे हमने लिखना है जी तहरीर का नाम, यहाँ पर तहरीर का नाम लिखना है, जो भी तहरीर हो। इसी को कॉपी किया, इस तरह करके नीचे थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया और यहाँ पर हमने राइटर का नाम, यहाँ राइटर का नाम लिखना है। अब ये जो तस्वीर थी सामने पीछे, इसको हम सेलेक्ट करके तस्वीर को सेलेक्ट करके दरमियान वाले ऑप्शन पे और यहाँ डिलीट कर दिया, तस्वीर चली गई। इसको यहाँ चूज कर लिया, यहाँ कर लिया, इसको यहाँ कर लिया, बाकी सेटिंग जो भी आप करना चाहें। अब ये देखें ये चीज़ें होगी। अब मैं ऊपर ऊपर जो सबसे ऊपर पहले गया था, तीन नुक्तों के नीचे जो जगह बनी हुई इसके ऊपर गया, यहाँ से सेलेक्ट किया। अब इन चीज़ों को ना जो हमने रहनी है, दोबारा बता देता हूँ, जो चीज़ें पक्की रहनी, जिनको हम तब्दील नहीं करेंगे, उनको हमने ताला लगा देना है। जैसे पाक पोस्ट पॉइंट है इंग्लिश में, उर्दू में, और लोगो है, नीचे जीमेल का एड्रेस और वेबसाइट का लिंक है, इनको हमने ताला लगा देना है। सिर्फ यहाँ तहरीर का नाम और यहाँ राइटर का नाम लिखना है, इनको हमने छोड़ देना है, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई चीज़ तस्वीर बनाएं तो ये हमारे पास फॉर्मेट बना रहे और हमने सिर्फ तहरीर और राइटर का नाम चेंज करते रहना, तब्दील करते रहना है। सबसे ऊपर जाता हूँ मैं, यहाँ राइटर का नाम और तहरीर का नाम जो लिखा है इसको छोड़ देना है, बाकी सब पे ताला कर देना है। ये देख सकते हैं वापस उसके अब तहरीर राइटर के नाम के ऊपर आया, सिलेक्ट हो गया, तहरीर के ऊपर आया, सिलेक्ट हो गया, बाकी जगह पे आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट नहीं होगा। अब हमने काम करना है, ऊपर जो प्लस के साथ निशान बना हुआ है एक डिस्क वगैरह का, जिससे हम तस्वीर सेव करते होते हैं, वहाँ क्लिक किया, वहाँ दो ऑप्शन है, सेव एज अ प्रोजेक्ट। हमने सबसे पहले प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और इस प्रोजेक्ट का हमने नाम कुछ भी लगने नहीं है, पाक पोस्ट पॉइंट प्रोजेक्ट, जो भी आप नाम रखना चाहें। इसको इस तरह किया, ये इश्तिहार चलेगा, जो भी, अगर आपका नेट चल रहा है तो इश्तिहार चलेगा, अगर नेट नहीं है तो इश्तिहार नहीं चलेगा। ये हमने क्रॉस कर दिया। अब ये प्रोजेक्ट सेव हो गया। अब हम अगर ये गैप भी हो जाए, गुम भी हो जाए, ख़त्म भी हो जाए, जो भी हो जाए, तो दोबारा हम इसको ला सकते हैं। ये दोबारा मैं बता देता हूँ, ये इसको ऑन किया, अब ये देखें हमारे पास नहीं है, गुम हो गया। लेकिन अब दोबारा हम उसी तरह बनाएंगे, मेहनत होगी, तो हमें इसलिए करना है, ये नीचे माई प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, माई प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर हमने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए होंगे, मैंने तो बने हुए ऑलरेडी, तो हमने सबसे ऊपर लेटेस्ट जो है पाक पोस्ट पॉइंट प्रोजेक्ट बनाया था, इसको क्लिक किया, ये ऑलरेडी आ गया। यहाँ तहरीर को करके ये सेलेक्ट करके एडिट करके हमने यहाँ जो भी लिखना हो लिख लेंगे। तो अब सबको ये टेस्ट दिया जा रहा है। यहाँ मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया बैक बॉर्डर पे, तो आपने बॉर्डर पे कोई डिफरेंट कलर यूज़ करके
ये जो टेक्स्ट है मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया, आपने भी कोई डिफरेंट कलर यूज़ करके सेम एक जैसा जो बॉर्डर पे लगाएं वो भी टेक्स्ट में भी वही हो, तो इस तरह की तस्वीर बना के आपने मुझे सेंड करनी है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। अगर फेसबुक से आप लिंक ओपन करके यूट्यूब पे गए तो वहाँ भी आप फेसबुक पे तस्वीर कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सअप वाले मुझे व्हाट्सअप पे तस्वीर सेंड कर दीजिएगा। तो आज का ये सबक और टेस्ट भी है, मुझे देखता हूँ जैसी भी बनी, आपकी गलत भी तस्वीर बने कोई मसला नहीं है, जहाँ आपकी गलत बनी मैं तो आपको समझा दूँगा, सिखा दूँगा। तो आप ऐसी तस्वीर बना के मुझे सेंड कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियो देखी। तो एक दफ़ा फिर मैं क्लासेस का बता दूँ, क्लासेस किसी टाइम भी हो सकती हैं, एक दिन में 2 क्लासेस भी हो सकती हैं और हफ्ते में 1 क्लास भी हो सकती है। जब मेरे पास मौका मिले मैं आप लोगों के लिए क्लास बना के सेंड कर दिया करूँगा। तो आज तक के लिए आज की इस क्लास के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि मैं तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ कि मैंने काम भी करना है ड्यूटी पे। तो तब नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।